कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुना में भी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 3.5 घंटे तक मौन व्रत रखा और देश के राष्ट्रपति से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की। संभवतः गुना में यह पहला मौका होगा कि इतना लंबा मौन व्रत कभी रखा गया हो। मौन व्रत समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पर राहुल गांधी की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ के मुताबिक राहुल गांधी देश की संसद में लगातार गरीबों का पैसा दांव पर लगाने वाले गौतम अडानी के बारे में सवाल कर रहे थे। उनकी भारत जोड़ो यात्रा को भी देश भर में जोरदार समर्थन मिल रहा था। इसलिए भाजपा ने सुनियोजित तरीके से पूरा जाल बिछाया और ये सुनिश्चित कर लिया कि राहुल गांधी संसद में बोल ही न सकें। इतना ही नहीं, राहुल गांधी द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को सांसद की कार्रवाई से विलोपित कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह के बाद भी आंदोलन जारी रखने की बात कही है। इसी के तहत सोमवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट होंगे और शहर भर में इस तानाशाही को जनता के सामने रखते हुए ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। शहर अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय ने बताया कि गरीब, मजदूर और किसानों के समर्थन में बोलने की वजह से राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त करा दिया गया है। विजयवर्गीय ने भाजपा के इस कृत्य की निंदा करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में लोकतंत्र समर्थक तमाम संस्था सहयोग करेंगी और आगे भी जारी रहेगा। इसी के तहत यह पहला अवसर है जब किसी भी राजनीतिक दल द्वारा 3.5 घंटे के लंबे अंतराल तक मौन व्रत रखा गया। कांग्रेस नेता काली पट्टी बांधकर बापू की प्रतिमा के सामने सुबह 10:30 बजे बैठे थे और दोपहर 2 बजे तक सत्याग्रह समाप्त किया गया। हमारा धरने का उद्देश्य, जिस दिन से आदरणीय राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो यात्रा की, उसमें ज़बरदस्त उन्हें सफलता मिली भारत जोड़ने में। उसके बाद उनने लोकसभा में जब उनने प्रश्न करना शुरू किया अंडानी जी के बारे में कि आप ये बताइए कि इतना अंडानी जी पे पैसा कहाँ से आया। अंडानी जो आपने जिन संस्थाओं के द्वारा जो लोन दिया गया है वो लोन जो जनता की पैसा जिसमें जमा है, तो जिस तरह के उनने प्रश्न किए उनका कोई जवाब उनने नहीं दिया और उनकी जो भी उनने प्रश्न करे उन्हें कार्रवाई से, लोकसभा की कार्रवाई से विलोपित कर दिया। इसके बाद उनको जब लगा कि इनके जवाब देने में वरना असमर्थ हैं और ये जो बात कर रहे हैं वो पूरे देश की बात कर रहे हैं, एक पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके जो केस उन पे जो चल रहा था मानहानि का, उसको तुरंत में उसका डिसीजन करा के उनको जो सज़ा दिलाई गई, अधिकतम सज़ा दिलाई गई। इस सज़ा से और तत्काल ही उनने उनकी जो सदस्यता है लोकसभा की उससे को रद्द कर दिया सदस्यता को। इस तरह उनने उनको ये आवाज़ दबाने का प्रयास किया है। तो हम उसी संदर्भ में आज यहाँ मौन व्रत हम लोगों का, सभी लोगों का है, वो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। क्या कार्यक्रम करेंगे आज? सत्याग्रह के आज सिर्फ सत्याग्रह ही है, कल से आंदोलन है। आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? आंदोलन की रूपरेखा रहेगी कि पूरे बाजार में उसका जुलूस निकाल कर ज्ञापन दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। जिस तरह की जो तानाशाही उनने कर रखी है, जनता की आवाज़ को जो दबा रखा है, जनता को बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल जी सिर्फ जनता की आवाज़, जनता की जो आवाज़ है, जनता की लिए वो लड़ रहे हैं। जो गांधी, राहुल जी जो हैं वो असली गांधी हैं वर्तमान में। जो गांधी जी के लिए जो काम किया है वो राहुल जी कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, और बाबा अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कमेटी महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर, उनके समक्ष जो देश में घटना घटी है, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करके उसके विरोध में यहाँ सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। और कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज यहाँ पर हमारे क्षेत्र के तमाम ऐसी संस्थाएं जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं, जो प्रजातंत्र में विश्वास रखती हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को यहाँ आकर अपना समर्थन दिया है।
और उन्होंने बाबा अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए हर कदम में अपना सहयोग देने का यहाँ आश्वासन दिया है। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निंदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी आवाज़ जो गरीबों के लिए, जो मज़दूरों के लिए, जो बेरोजगारों के लिए और जो किसानों के लिए उठ रही थी, उसको दबाने का जो कुकृत्य किया है उसकी हम निंदा करते हैं और विरोध के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को निर्देशित करें और राहुल जी की सदस्यता को बहाल कराएं। जय हिंद, जय कांग्रेस।